हमारे साथ ऐसे ही आजाद हिंद फौज के एक और सैनिक महेंद्र सिंह की पुत्री हैं हमारे साथ चरणजीत कौर, और उनसे भी हम सुनते हैं कुछ व्यक्तिगत संस्मरण क्या उनके पिताजी बताते थे। चरणजीत जी बताइए, आपके पिताजी नेताजी के बारे में क्या क्या आपको सुनाया करते थे। हमारे पिताजी बहुत कुछ सुनाया करते थे। वे ज्यादातर तो भूल ही गई, लेकिन इतना बताते थे कि जब वो जापान में थे सिंगापुर में थे, सिंगापुर में जब आजाद हिंद फौज का वो जो नारा दिया था दिल्ली चलो, उस टाइम बोले थे हम उधर में थे। उसके बाद फिर जय हिंद का नारा वो भी बताते थे कि सुभाष चंद्र नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया है। हर टाइम आज़ादी की बात बताते थे कि सबसे पहले देश चाहिए, देश का करना चाहिए, देश आज़ादी के बारे में, आज़ादी के बाद जब पढ़ाई, बस दो ही बात हमारे पिताजी तो यही बताते थे कि सबसे पहले देश को रखना चाहिए, देश के बारे में पढ़ाई, जब पढ़ा लिखा होगा तो देश के बारे में कुछ सोचेगा। तो शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम ज्यादा था जी। उसके बाद फिर जब वो बोलते थे कि मैं जब वो लोग, मैंने अंग्रेज लोग के साथ, जब वो लोग तो उधर में ही थे ना, वो लोग के साथ ही बराबर लड़ते थे। उसके बाद लड़ते लड़ते जब जापान वाले ने वो लोग को बंदी बना लिया, फिर 3-4 साल उधर ही रहे। उधर में फिर ये लोग अंग्रेज का सरकार ने वो लोग को भगौड़ा कर दिया। तो हम लोग का जो माँ थी, मेरी मम्मी थी, उसका भी उनको भी कोई पता नहीं था। वो फिर अपना मेरे मामा जी के घर में ही रही, 10 साल रही। वो 10 साल कोई पता सता नहीं लगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मेरे बड़े मामा जी लुधियाना में जाते थे 6 महीना बाद, 6 महीना बाद जाके पूछते थे कि कोई उधर का कोई खबरसार। तब पहले 1-2 साल तो 5 रुपये मिलते थे, बोलते थे 6 महीने बाद 5 रुपये लेके आते थे। उसके बाद तो फिर सब बंद हो गया था, फिर कुछ पता सता नहीं। फिर जब 10 साल बाद जब वो आए, आके फिर वो अपने अपने माँ बाप के पास आए, जो मतलब जो मेरे दादा दादी थे उनके पास आके फिर मेरी माँ को संदेशा भेजा, एक आदमी भेजा, जाके बोला कि वो आ गए हैं। तो फिर मेरे घर में कोई भी विश्वास नहीं माना, मेरे मामा मामी कोई भी विश्वास नहीं किया कि सच में है, कि क्योंकि 10 साल हो गए उसका तो कोई पता नहीं। फिर मेरे बड़ा मामा जी आए, आके देख के गए, देखा कि आके सब अपना दोस्त लोग के साथ मेरे फादर जो सब जश्न मना रहे थे, सबको खुशी हुई कि चलो तो जिंदा है। हम लोग तो सब सोच रहे थे कि खत्म हो गया होगा। उसके बाद में फिर जब मैं छोटी थी तब हमको बताते थे कि हम बहुत तकलीफ काटी है, बहुत ज्यादा तकलीफ काटी है, कभी वो जेल कभी वो जेल। उसके बाद कभी लेट के जाना पड़ता था, छुप छुप के जहाँ रहते थे। उसके बाद फिर बोले थे उधर का गवर्नमेंट हमको कसम दिला दिया था कि बोले थे लाल मिट्टी होती थी कहाँ, वो सब ढोते थे, रुई का, कपास का। जब मैंने उसमें जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी की जगह मैंने मेरे फादर लोग ही सब कंधा में लेके ऐसे चलते थे, सब वो जो करते थे काम उधर का, जितना जो काम कराते थे सब मैंने, बैलगाड़ी नहीं, बैलगाड़ी की जगह आदमी ही जोतते थे। बोले बहुत ऊपर पहाड़ी में ले जाके मिट्टी पहले इधर से नीचे उठाना, फिर ऊपर। मैंने बहुत सी ये कष्ट बहुत काटे। उसके बाद के बारे में और क्या बताते थे। उसके बाद बोलते थे जब इधर आए वापस, फिर बोले थे एक बार हमको 7 तालों के अंदर बंद कर दिया था, 700 ताले लगे हुए थे। उसके बाद कौन था, कोई इंडियन इधर में बाहर में शायद कोई अच्छा आदमी था जो बोला था कि 4 आदमी थे। 4 आदमी को फिर बोले थे कि हमको, वो रात को बोले थे कि हम कल सुबह सुबह लोग आपको निकालेंगे। बोला हम रेंगते 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 बॉर्डर के क्रॉस में आके फिर क्रॉस किया था, इधर आए थे वो। तो जब भी चर्चा करते थे, जब भी करते थे देश के बारे में करते थे कि बोला नेताजी का, मैंने दिमाग के बारे में बोलते कि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस हैं, मैंने उसके जैसा कोई आदमी नहीं बन सकता। तो अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए तो देश का कहाँ से कहाँ चले जाए, बस उसके बारे में सारा दिन बात बताते थे जब भी बोलते थे। और हम लोग थोड़े छोटे थे, हम लोग को उधर थोड़ी बहुत बुद्धि होती थी, थोड़े बात सुनते थे, फिर खेलने चले जाते थे, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया उस टाइम। तो चलो, अच्छा, मतलब उस समय आपको इतनी समझ नहीं थी, कि हम ये याद रखें। अभी महत्व है कि अभी हमको पता चलता कि नेताजी बोस का कितना महत्व। उस टाइम तो हम जैसे खिलौना होता, बच्चों को थोड़ी बात सुनी चलो खेलने चले गए, तो ज्यादा सुनते नहीं थे। मैंने बहुत कष्ट सहे, 20,000 आदमी थे सोने, 30-30 हजार में जो ये लोग का, मैंने कैदी लोग थे ना जो कैदी, तब फिर ये लोग जो एक फौज बनाई थी, जब बोला था नेताजी ने आजाद हिंद फौज जो बनाई थी, बोले छुप छुप के जो हम लोग सब मिलते थे एक दूसरे को,
सब अलग अलग थे, अलग अलग जेल में थे, कोई कहाँ थे कोई कहाँ थे। काफी देर जर्मन भी, उसमें बर्मा रंगून में भी रहे हैं मेरे, बोलते थे, फिर सिंगापुर में भी रहे हैं। मिश्र जी आप बताइए।